हेलो गाइस। एक कहानी लेके आए हैं जिसका नाम है वीर प्रसाद की दूसरी जंग। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक टाइम पहले पर्वतीय राज्य में वीरगढ़ में एक ऐसा राज करता था जो तलवार से ज़्यादा अपने चरित्र की धार से जाना जाता था। राजा वीर प्रसाद जिसका नाम था। बात काल से ही उसमें एक विशेष गुण था। वह दूसरों की खुशियों में अपना सुख ढूंढता था। जब उसका राज्य संपन्न हुआ तब उसने युद्ध नहीं बल्कि शिक्षा और न्याय को अपनी ताकत बनाया। राजा का विवाह एक राजकुमारी से हुआ जिसका नाम था सुधा। वह नृत्य में और विद्या में और नीति में बहुत ही निपुण थी। उनका मिलना केवल प्रेम कथा नहीं थी, यह दो राज्यों के बीच का दर्शन और विचारधारा का संगम था। शादी के बाद राज्य में जैसे बहार आ गई। महलों में राग सुनाई देते थे और जनता को आंखों में संतोष। परंतु शांत समय हमेशा लंबा नहीं टिकता। एक दिन सुधा को एक मिलने उसका गुप्तचर आया और उसने पत्र दिया सुधा को। पत्र में लिखा था कि दरबंगगढ़ में जल्द ही हमला होने वाला है, सावधान रहिए। लेकिन वीर प्रसाद ने इस बात पर विश्वास नहीं किया कि ऐसा हो सकता है मेरे साम्राज्य में कोई। उसकी प्राथमिकता थी कि विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। विश्वास पे ही सब कुछ रखा जाता है, नींव की चट्टान कह सकते हैं। तो उसको इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि कोई भी हमला कर सकता है। पर वो गलत था। राजा रात को अंधेरे में दरबंगगढ़ से सेनाओं ने हमला कर दिया। रात में सब कुछ तहस नहस कर दिया। राजा को पता भी नहीं लग पाया कि उसके राज्य पे हमला कर दिया है किसी ने। दरबंगगढ़ के राजा का प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले वो रानी को बंधक बनाए। तो उनने रानी को पहले बंधक बना लिया और राजा को घायल करके छोड़ दिया। घायल करके उसने भगाने पे मजबूर कर दिया राजा को। उस राज्य की आने की मोमबत्ती भी नहीं जल पाई थी, उससे पहले सब चीज़ें हो गई थी, क्योंकि अंदेशा ही नहीं था कि लड़ाई होने वाली है। लोगों ने कहा वो राजा जो उपदेश देता था वह अपनी रानी तक को नहीं बचा सका। राजा में जंग लड़ने की अभी हिम्मत भी नहीं बची थी। जंग तो हारा ही था, आत्मसम्मान भी खो दिया था उसने। अपने मन में ही गिल्ट होने लगा था उसको कि मैं कैसा राजा जो अपनी रानी तक को नहीं बचा पाया। उसकी आत्मा ने झकझोर दिया था। उसने फिर किसी से कोई बात नहीं की, न किसी से मिला न कुछ भी, क्योंकि अंदर से वो टूट गया था। 6 महीने तक ऐसे सुनसान झरने के किनारे जंगल में साधु की तरह बैठा रहा, चिंतन करता रहा। कुछ उसको नहीं मतलब था किसी। राजा वही है जो खुद से हारता है, तब असली लड़ाई शुरू होती है। फिर एक दिन एक बुजुर्ग सिपाही जंगल में आया और बोला, महाराज, आपकी प्रजा आज भी आपका लौटने के इंतजार कर रही है। आप लड़े थे तलवार से, पर अब आपको लड़ना होगा अपनी चुप्पी से, अपने डर से, अपनी हार से। उसी रात वीर प्रसाद ने अग्नि जलाई और पहली बार स्वयं को देखा, एक टूटे हुए व्यक्ति के रूप में नहीं, एक अधूरी प्रतिज्ञा के स्वरूपी के रूप में। उसने शपथ ली, मैं अब फिर उठूंगा, लेकिन इस बार मेरा युद्ध बाहर ही नहीं भीतर से होगा। अगले 3 महीने वह गांव-गांव घूमा जिनके घर उजड़ गए थे। उन्होंने किसानों से कहा, मैं सेनापति नहीं, सिर्फ मार्गदर्शक हूँ। उन्होंने युवाओं को सिखाया, रणनीति केवल तलवार से नहीं विचार से बनती है। महिलाओं को कहा, देश की रक्षा तब होती है जब माँ घर से साहस दिखाती है। इस तरह एक नई सेना बनी जिनकी तलवार पर केवल धार नहीं थी बल्कि उद्देश्य था। अंततः युद्ध की घड़ी आ गई। वीरगढ़ की सेनाएं अब भय से नहीं विश्वास से चल रही थीं। रानी के मोर्चे के सामने लाया गया। उस राजा ने जब लड़ाई शुरू हुई तो रानी को आगे कर दिया, सुधा को। उसने सोचा कि राजा डर जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वह वीर प्रसाद अब पहले वाला नहीं था राजा।
उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि शांति थी। शांति से धधकता हुआ साहस था। युद्ध शुरू हुआ। पहले दिन वीरगढ़ का झंडा थोड़ा झुका, लेकिन दूसरे दिन जनता ने जज्बे से उसे फिर लहरा दिया। तीसरे दिन युद्ध का निर्णायक पल आया, जब वीर प्रसाद खुद सेनाओं के बीच पहुंचा और कहा, यह युद्ध रानी या राज्य के लिए नहीं है, यह युद्ध है हमारे अस्तित्व की रक्षा के लिए, हमारी आवाज़ के लिए। अंततः दरवंगढ़ की सेनाएं हार गईं। सुधा को सम्मान सहित वापस लाया गया। रानी को महल में फिर दीप जले, लेकिन इस बार वह राजसी नहीं, साहसी जीत की रोशनी थी। जनता ने पूछा, राजा साहेब, आप सब कुछ खोने के बाद भी कैसे जीत पाए? तो वीर प्रसाद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहली बार मैंने सिर्फ अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ा था, लेकिन दूसरी बार मैंने खुद को वापस पाने के लिए। और अंत में जब वो अपने सिंहासन पर बैठे, उन्होंने सिंहासन को नहीं देखा, पीछे उस राह को देखा जो जंगल से युद्ध तक जाती थी, जो एक टूटे दिल से बने महापुरुष का मार्ग था। सच्चा योद्धा वो नहीं है जो कभी ना हारे, बल्कि वो है जो हार को दोबारा उठ खड़ा हो। तो ये कहानी थी राजा वीर प्रसाद की, जो कैसे सब कुछ खो के भी फिर खड़ा हुआ अपने आत्मसम्मान के लिए, और फिर से वही बात आ गई, बट वो पहले जैसा नहीं रहा जो पहले था। तो उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आते रहते हैं, हौसला बना के रखना चाहिए, टूटना ना चाहिए। टूटते हैं बट उसको फिर संभलना आना चाहिए, यही है ज़िंदगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। अब जब तक के लिए बाय बाय।